मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। 50 लाख रुपए से ऊपर की खरीदारी पर अब देना पड़ सकता है टीसीएस। कैसे और क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, 1 अक्टूबर सन 2020 से केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका मूल उद्देश्य है बड़ी खरीदारी करने वाले और बड़े विक्रेताओं को की डेटा को गैदर करना और उसकी माइनिंग करके ये देखना कि बड़े खरीदार और विक्रेता खरीद और बिक्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सही तरीके से शो करते हैं या नहीं। क्या है ये स्कीम, आइए जानते हैं। इस स्कीम में दो बातें कही गई हैं। पहली तो ये कि ये स्कीम 1 अक्टूबर 2020 के बाद बिक्री से प्राप्त भुगतानों पर लागू होंगी। दूसरी बात ये कही गई है कि ऐसे विक्रेता जिनका गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, वो इस स्कीम से आच्छादित हो सकते हैं, बशर्ते वो करंट ईयर में, चालू वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे व्यक्ति को माल बेच रहे हैं जो उनसे 50 लाख रुपए से ऊपर का माल खरीद रहा है। ये दो शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, जिन्हें इस नई टीसीएस स्कीम के लागू होने का सबूत माना गया है। घबराहट है कारोबारियों में, उद्यमियों में कि केंद्र सरकार ने ऐसी स्कीम क्यों लागू कर दी। मैंने इसका उद्देश्य पहले ही बताया, डाटा माइनिंग। क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे इस स्कीम में आना है, क्या करना है, कम समय में मैं आपको बताना जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि यदि गत वर्ष में आपका टर्नओवर यानी कि बिक्री आपकी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो करंट ईयर में 1 अक्टूबर सन 2020 के बाद जो खरीदार आपको 50 लाख रुपए के ऊपर का भुगतान कर रहा है, उस पर आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, पहली शर्त ये 1 अक्टूबर 2020 के पहले के भुगतानों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विक्रेता जिसका गत वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, वो भी इस स्कीम में नहीं आएगा। तीसरी बात, ऐसा कोई भी विक्रेता जिसका टर्नओवर गत वर्ष में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में वो किसी ऐसे व्यक्ति को सामान बेच रहा है जिसमें कि वो 50 लाख रुपए से कम की प्राप्ति कर रहा है, तो ऐसे में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अब यहां पे ये भी बताना आवश्यक है कि विक्रेता टीसीएस का क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे 1 अक्टूबर 2020 के बाद से। हर त्रैमास यानी कि हर 3 महीने के अंत पे फाइल करेंगे, और इसमें खरीदार का पैन नंबर और उसके द्वारा भुगतान, खरीद के अगेंस्ट भुगतान की गई धनराशि को अवश्य शो करेंगे। प्रश्न ये आता है कि यह टीसीएस, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर टीसीएस की धनराशि क्या होगी। वैसे तो एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि इसमें जो टीसीएस लागू होगा वो 0.1% लागू होगा 50 लाख रुपए के ऊपर के भुगतानों पर। लेकिन पैंडेमिक को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए 1 अक्टूबर 2020 के बाद किंतु 31 मार्च
सन 2021 के पहले इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस पर 25% की छूट देते हुए 0.075% की दर से टीसीएस कलेक्ट विक्रेता द्वारा किया जाएगा। एक प्रश्न ये आता है कि यह टीसीएस क्या उन सारे ट्रांजैक्शंस को, टीडीएस और टीसीएस को रोकता है जो इस खरीदार और विक्रेता के कड़ी के पहले कहीं अट्रैक्ट होते हैं या उसके बाहर होते हैं, उसके बाद होते हैं? मैं यहाँ बता दूं, यह कर, यह टीसीएस या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का जो प्रोसेस है, यानी कि कर संग्रहण करने का ये जो प्रोविज़न है वो यूनिक है। वो जो मैंने आपको शुरू में प्रोविज़न बताए या कंडीशंस बताई, उनके फुलफिल होने पर लगेगा ही लगेगा। इसके बाद की कड़ी पर या इसके पहले की कड़ी पर यदि कोई टीडीएस या किसी प्रकार का टीसीएस लगता है तो वह एज इट इज लगता रहेगा। अब अपवाद क्या है? केंद्र या राज्य सरकार या उससे संबंधित संस्थाएं यदि खरीद करती हैं तो वहां पे यह प्रोविजन लागू नहीं होता है, टीसीएस का ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। ध्यान रखिए, अब प्रत्येक विक्रेता को, जो कि बड़े विक्रेता हैं, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेल करते हैं और वो किसी एक क्रेता को 50 लाख रुपए से ऊपर का माल बेचते हैं या 50 लाख रुपए से ऊपर का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो अब उन्हें टीसीएस के इन नए प्रावधानों को फॉलो करना ही पड़ेगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अंत करने से पहले मैं एक छोटा सा एक उदाहरण लेकर मैं आपको इस प्रोविजन को फिर से मैं और बताना चाहूँगा। पहली बात, मान के चलिए कि 1 अक्टूबर सन 2020 से लेकर 31 मार्च सन 2021 का जो ये वित्तीय वर्ष है जिसमें कि ये टीसीएस के प्रोविजन लागू हो रहे हैं, तो अगर हमें ये चेक करना है कि 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में हमें ये टीसीएस कलेक्ट करना है कि नहीं, तो उसके लिए पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि हम वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमारी बिक्री 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रही हो। यदि हमारी बिक्री वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो हम इस फाइनेंशियल ईयर में इस टीसीएस के प्रोविजन से आच्छादित नहीं होते हैं। दूसरी बात, यदि हमारी बिक्री 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी 2018-19 में, साथ ही 1 अक्टूबर सन 2020 के बाद हमने जिन्हें माल बेचा है, एकल किसी खरीदार को माल बेचा है और उसने हमें भुगतान 50 लाख रुपए से ज़्यादा किया है, यानी मान के चलिए कि किसी ने हमें 1 अक्टूबर के बाद 55 लाख रुपए का पेमेंट किया है, तो 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट छोड़कर 5 लाख रुपए पर 0.075% टीसीएस भी हम कलेक्ट करेंगे क्रेता से और इस भुगतान की हुई धनराशि पर को की पूरी क्रेडिट फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी की पूरी क्रेडिट क्रेता को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।